अमित शाह जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई है, देर रात तक बैठक चली है, क्या सब सुलझ गया? पहले भी सुलझा था, उस पर लगना था कि हमारी जो तैयारी है 2017 से हम लोग तैयार कर रहे हैं और हमारे लोग पहले से काम कर रहे हैं। तो ऐसी सीटों को हमें चाहिए था, लगभग 15 से 18 सीटों पर मैंने उन्हें दिया था, उस पर सहमति बन गई। 2-3 सीटें हैं जो अगले 2-3 दिन बाद बैठक हो, उसमें फाइनल हो जाएगा। तो कुल कितनी सीटें आपको मिल रही हैं? 15 से 18 के बीच में मिलेगा। 15 से 18 उस पर सहमति बन गई है? निश्चित रूप से, चूंकि वहाँ कोई ऐसा पेश था ही नहीं कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव सीट देने में कोई दिक्कत आए उनको, क्योंकि हम पहले से तैयारी थे और हमारे लोग मजबूती से, तो जो मजबूत प्रत्याशी हो, मजबूत वहाँ संगठन हो, मजबूत वोट हो, तो ऐसे जगहों पर हम लोग जीत चाहिए था। उस फार्मूले को देखते हुए रात में तय हो गया कि हम लोग 15 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक दूसरी बात है कि बीजेपी में पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए तो एक लोगों के जाने की होड़ मची है और उसमें मुख्य रूप से दो बड़े पिछड़ों के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, जो ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की और दलितों की बहुत अवहेलना हुई है, सरकार में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उनके सम्मान की लड़ाई में हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो पूरा कार्यकाल क्यों बिताया? अगर खराब था, माहौल खराब था, सिस्टम खराब था, तो 5 साल पूरे कार्यकाल नहीं बिताना चाहिए था ना। सत्ता का जितना सुख था भोगा, खत्म हो गया। जब चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया कि आज के बाद लाल बत्ती नहीं हो, न मंत्री हो, न विधायक हो। अब जाओ जनता के बीच में जीत के आओ, फिर आप अपने कैलिबर के हिसाब से पद पाओ। तो ऐसी स्थिति में उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और उनके आने जाने से कोई किसी नेता और किसी मंत्री के पॉकेट में वोट नहीं है। पॉकेट नीति और के नाते नीतियों से जुड़ा होता और नीति पार्टी बनाती है और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। आपने देखा बहुत बड़ा गठबंधन 2019 में बसपा और सपा का था, फिर भी डॉक्टर संजय निषाद पार्टी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ऐसी सीट का आपने देखा होगा ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। तो उसी तरीके से हम लोग फिर विजय प्राप्त करेंगे। रहा पिछड़ों की बात, तो पिछड़ों का काम देखो, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें पिछली सरकारों ने किस तरीके से भेदभाव किया था और पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया। तो आज के दिन में पिछड़ों का अगर चिंता करते हैं तो मोदी जी करते हैं और इसलिए आज के दिन में हम अपनी बात करते हैं कि जिनकी बात वो लोग कर रहे हैं कि हम आरक्षण की बात पर कायम है कि 1961 में गणना हुई थी और सेंसस मैनुअल 1961 में हम 70 लाख थे मझवार, केवट मल्ला, माझी, मुजाबिर उसमें जो थे। और इन सरकारों ने धीरे धीरे गिनते गिनते अपनी संख्या बढ़ा लिया और हमें 3000 कर दिया, कलम से मार दिया। तो आज के दिन में ऐसी सरकारें जो कलम से मारती हो तो ऐसा समाज उन्हें वोट क्यों देगा? हम आरक्षण के मुद्दे पर रेल ट्रैक पर आंदोलन करते हो, वहाँ गोली चलती हो, भाई मारा जाता हो, हमें 302 का फर्जी मुकदमा रखकर तांडव लगाया जाता हो, आरक्षण के मुद्दे पर हम आवाज उठाते हो, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती हो। तो आज के दिन में दोहरा चरित्र काम नहीं चलेगा। नेताओं के जाने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया मेला होबे पश्चिम बंगाल की तर्ज पे। आपको लगता है क्या कि ये बहुत से दावा लोग कर रहे हैं कि कई दर्जनों लोग टूट के चले जाएंगे क्योंकि दलितों और पिछड़ों की बात अवहेलना हुई है, जैसे 2 लोगों ने कहा है? आप भी उसी वर्ग की राजनीति करते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी में ऐसा है? देखिए, 2014 में भी उनका एक दावा था और जब मैं 17 फरवरी 2014 को मैं एक आंदोलन किया था सीएम हाउस लखनऊ सामने, तो कांग्रेस और हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई, सत्ता में आ गई।